नमस्कार। पुनः आज आपका स्वागत है। वैसे तो आज भी मैंने कुछ चीजें बतानी थी अलग से, पर आपके जो सवाल आ जाते हैं फिर वो छूट जाएंगे। आज माघ संकट चौथ या संकट चतुर्थी है। विशेषकर भारत में, उत्तर भारत में लोग व्रत रखते हैं और ये व्रत जो है गणेश भगवान के नाम से संकटों को दूर करने वाले। पर राजस्थान में एक देवी है सकट करके, सकट, ये उससे होता है। ये अपने बेटों के लिए, पुत्रों के लिए, कि उन पे कष्ट ना आवे किसी भी प्रकार का, उसके लिए माएं रखती हैं। आज मेरे हैं कोई जानकार, तो उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने भी व्रत रखा। मैंने पूछ लिया, मैं कहा आज तो मेरा व्रत है, आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, आज मैंने कुछ नहीं खाना है, आज व्रत है। मैंने कहा किस चीज का व्रत है? कहने लगे वो संकट चौथ वो है। मैं कहा अच्छा। मैं कहा व्रत होता क्या? तो खामोशी थी दूसरी तरफ से। और वो मेरे फॉलोअर भी हैं, सब्सक्राइबर भी हैं, मेरी बातों पे विशेष ध्यान देते हैं। और मैं आशा भी उनसे यही करता हूं, क्योंकि वो मेरी बात मानते हैं, तो आशा ये होती है कि वो मेरी बातों पे खरे उतरेंगे और उनको करेंगे। और मेरा कर्तव्य भी बन जाता है ऐसे में कि मैं आप जैसे जितने भी हैं उन सब की जो मन में शंकाएं हैं या कोई ऐसी चीज या गलत चीज या सही चीज जो भी है, उसको सही तरीके से अपने विवेक ज्ञान से बता सकूं। आज का जो विषय है वो है व्रत। क्या है व्रत? अब तो व्रत का एक फैशन है, मैं यूं कहूंगा। क्या है? फैशन। नवरात्रे आते नहीं है और व्रत शुरू हो जाता है। क्या है जी, हमने तो 9 दिन के व्रत रखते हैं, हम 10 दिन व्रत रखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्रत तो रखते हैं पर फल नहीं मिलता। फल मिलेगा भी नहीं, क्योंकि उसकी विधि सही नहीं है, तरीका सही नहीं है, सोच सही नहीं है, उसके पीछे जो मंशा है वो ठीक से नहीं है। मंशा आपकी ये होती है कि कुछ मांगे कुछ पाएं, वो तो ठीक है, बट बाकी चीजों का जो तरीका है वो सही नहीं है। नवरात्रि में आपको पता है जितने भी ये फलहार वाली जो चीजें जो आपकी परचून की दुकान पे जो बिकती है ना, नमकीनें तक, अरे नमकीनें तक बिक रही हैं। बोलते हैं ये जी सेंधा नमक वाली है, इसको खा लो, ये कुट्टू के आटे की है, ये खा लो। लोग अपने घरों में तल तल के न जाने आलू के चिप्स कितना खा लेते हैं, और पता नहीं कौन कौन सी प्रकार की कौन कौन सी चीजें लोगों ने बना दी, खोज कर ली है। नहीं नहीं, व्रत ये फैशन सा बन गया है। ऐसे ही मेरे को जो पुराने धर्म ग्रंथ है ना, पुराने, मैं थोड़ा सा बोलता हूं, आप लोगों को चुभ जाती है मेरी बातें। जैसे मैंने पिछले एक वीडियो में कहा था कि संतोषी माता का व्रत जैसा कहीं पे है ही नहीं। किसी धर्म ग्रंथ में पीछे दिखा देना, संतोषी मां के फिल्म रिलीज बनने पर उससे पहले का अगर कोई आप मुझे दिखा दोगे ना, पिछले 100 सालों में, बाकी तो छोड़ो, पिछले 100 सालों में कोई ग्रंथ जिसमें बोला गया हो कि संतोषी माता होती है, संतोषी माता का व्रत ऐसा है, संतोषी माता की कथा ऐसी है, ये है, मैं उसको भी मानने के लिए तैयार हूं। कुछ नहीं। फिल्म है, फिल्म में एक प्लॉट बनाया, एक गाना डाल दिया और वो गाना हिट हो गया और लोगों को आस्था, हमारे देश में आस्था, क्योंकि हम ये मानते हैं कण कण में भगवान है, हर कण में भगवान है।
हम मानते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, बस उसी आस्था के द्वारा वो चलते आए हैं। तो वो एक शुक्रवार के दिन या जो है उन्होंने सोच लिया कि हम संतोषी माता का व्रत करेंगे। ऐसे वो शिरडी वाले जो हैं वो साईं बाबा, उनका भी कोई वैसा उनको तो लोगों ने अवतार तक बताना शुरू कर दिया है, सब धंधा कमर्शियलाइज, क्योंकि ग्रंथों में नहीं है। सनातन हिंदू धर्म में जो है कलयुग में एक अवतार होंगे जिसका नाम होगा कल्कि अवतार। कैसे मान लूं फिर, है ना? चलिए, प्रश्न चिन्ह है, सबके लिए है। मेरा किसी के आस्था को, किसी के उसको बोलना, आलोचना करना मेरा वो नहीं है, पर जो मुझे लगता है मैंने वो बताया। आप अपने हिसाब से अपना जो चाहते हैं माने। व्रत बता रहा हूं। व्रत क्या है? व्रत मेरे मायने से, मेरी दृष्टि से पुराणों में और हर जगह व्रत आता है। व्रत का मतलब उपवास, उप शब्द आ गया इसमें, उपवास। अब व्रत कहते हैं, पहले उपवास बोलते थे। तो उपवास, व्रत क्या है? उपवास व्रत जो है भूखे रहने की क्रिया नहीं है कि आप ये सोचो कि मैंने सारा दिन जो है सुबह से उठे और सुबह हमने जो है वहां पे नहाए धोए और अगरबत्ती धूप बत्ती और मंदिर में या जहां पे भी आपने जो पूजा करनी है आपने धूप बत्ती लगा दी और आप उस दिन भूखे रहे और शाम को जाके आपने कुछ अन्न ग्रहण किया, या हो सकता है उस दिन नहीं किया और दूसरे दिन किया और आपका व्रत हो गया। नहीं, बहुत छोटा सा वीडियो होगा ये आज का, और उसमें मैं छोटी सी बात बता रहा हूं, ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगा। व्रत में आपको सर्वप्रथम यह समझना चाहिए कि एक संकल्प है। किसी कार्य की सिद्धि, किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए जो आप चाहते हैं, जो कार्य चाहते हैं करना, उसके लिए, उसकी सिद्धि के लिए आप प्रण लेते हैं, व्रत करते हैं, संकल्प लेते हैं, उसको व्रत बोला जाता है। उस संकल्प को, उस दृढ़ शक्ति को, उस संकल्प को वो। बाकी जो आप ये कह रहे हैं कि मैं भूखा रहता हूं या भूखी रहती हूं, ये जो है इसके दो मायने हैं। एक, आप इसलिए व्रत में नहीं खाते हैं, सिर्फ फलाहार बोला गया है, या दूध, वो भी गाय का, वो भी देसी गाय का, शुद्ध देसी गाय का, और किसी जीव का नहीं, शुद्ध देसी गाय और फल, वो भी अल्प मात्रा में। ये नहीं कि बहुत सारा खा लिया, कि चाहे 4 लीटर दूध पी गए, 4 किलो कुछ फल खा लिए, 2 दर्जन, 3 दर्जन, 4 दर्जन केले खा लिए, दर्जन के हिसाब से बात करें तो ऐसा नहीं। क्यों होता यह है व्रत में कि मैंने जिस किसी का करना है, जैसे आज संकट चतुर्थी, मैंने अपनी मनोकामना के हिसाब से सुबह अपना स्नान इत्यादि करके, जब मैंने अपने भगवान इष्ट जिसका भी मैं व्रत कर रहा हूं, मैं दीपक प्रज्वलित करूंगा, उनका आह्वान करूंगा, उनका पूजन करूंगा और संकल्प लूंगा। ये संकल्प सबसे अति महत्वपूर्ण चीज है। आप किसी का भी व्रत करिए, अगर आपने संकल्प नहीं लिया और आप सिर्फ धूप बत्ती ऐसे करते हैं जनरल जैसे, तो उसका कोई मायने नहीं है। संकल्प के पीछे पूरा एक साइंटिफिक रीजन है। आप अक्षत इत्यादि, पुष्प आदि, जल अपने हथेली में रखेंगे और उस दिन का वार, नक्षत्र इत्यादि सब कुछ आप कहेंगे, अपना गोत्र, अपना नाम, अपनी मनोकामना वो कह के जब संकल्प लेके उसको आप प्रज्वलित अग्नि के आगे, उस देवता के आगे छोड़ देंगे, रख देंगे और ये कहेंगे कि मेरी ये मनोकामना है, मैं इस चीज के लिए व्रत यानी प्रण लेता या लेती हूं
कि मैं आज निराहार, अब निराहार में तो कुछ भी नहीं हुआ, मतलब फल भी नहीं है, दुख भी नहीं है, पर जो भी है आपने निराहार रह के रहूंगी या रहूंगा, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपने अपने आप को भूखा रख के, निराहार रख के उस देवी देवता को, उस शक्ति को ये बताने का प्रयास किया कि मैं आपके प्रति इतना समर्पित या समर्पित हूं कि आप मेरी मनोकामना पूरी करें। ये मैं अपनी तरफ से अपनी अग्नि परीक्षा की तरह परीक्षा दे रहा हूं या दे रही हूं कि देखिए मैं भूखा रहा, भूखी रही। वो आप दिखा रहे हैं, अपना समर्पण भाव दिखा रहे हैं कि देखिए मैंने आज सुबह से लेकर रात तक जो है मैंने कुछ नहीं खाना है या कुछ नहीं पीना है, ये मेरा समर्पण भाव है और मेरा ये मनोकामना पूरी कर लो। मतलब बार्टर जिसको हम बोलते हैं, एक दूसरे से बांट लेते हैं कि हाँ भाई मैं तेरे को इसके बदले में दूंगा, तू मुझे इसके बदले में दे। इससे काम नहीं चलता है। आप सब लोग जो सोचो, मेरा प्रहार सीधा आत्मा पे है, जो मैं कह रहा हूं समर्पण। मैं हमेशा ये कहता आया हूं समर्पण। जिस दिन आप जिसका व्रत रख रहे हैं उसका प्रभु का, उस प्रभु का चिंतन मनन करिए, समर्पण कीजिए अपने आप को, पूरा दिन उसको ही ध्यान में रखिए, केवल और केवल उसी का ध्यान। जिस तरह मीरा तो सबने सुना है, भगवान कृष्ण में खोई रहती थी। उनके पति भी उनके लिए पति नहीं थे, भगवान कृष्ण पहले थे। कहने का मतलब समझ रहे आप? समर्पण भाव, चिंतन भाव, भक्ति भाव। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई विशेष मंत्र या कोई विशेष साधना विधि, ये नहीं कह रहा हूं। सबसे पहले मन आता है, मन का भाव आता है, तो वो जो भाव आपके अंदर होना चाहिए वो ही सबसे महत्वपूर्ण है। और उस चिंतन में आपको सारा दिन खोए रहना चाहिए। उस दिन समर्पण उसी के लिए होना चाहिए, उस प्रभु के लिए, क्योंकि आपने जिस मनोकामना के लिए आप कर रहे हैं, जो मनोकामना आप पूरी करवाना चाहते हैं, वो तो उसके अंदर डूबना, उसके अंदर खो जाना, खुद को खुद से मिला देना। उस महासागर में तुम्हारे अश्रु जब गिर जाएंगे, तुम्हारे दुख तकलीफ उस महासागर में डूब जाएंगे, तुम्हारे उसको अलग नहीं कर सकते, तुम उसके अंदर समाहित हो जाओ। जिस किसी की पूजा कर रहे हो वो समर्पण भाव से आप जब व्रत करेंगे, वो व्रत आप दिखाएंगे, वो संकल्प दिखाएंगे कि देखिए ये है मेरा प्रण कि मैंने ये त्याग किया। आप जो अन्न नहीं खा रहे हैं वो त्याग कर रहे हैं, उस दिन विशेष पर वो त्याग असल में समर्पण भाव दिखा रहे हैं। तो वो है व्रत। व्रत में जब आप सुबह स्नान इत्यादि करके जब पूजन आह्वान अपने जिस भी का देवता का कर रहे हैं, देवी देवता का, वो करते के बाद संकल्प अवश्य लीजिएगा। निराहार इसलिए रहा जाता है क्योंकि जब हम अन्न दोष कहते हैं, जब हम अन्न खा लेते हैं तो शरीर में भारीपन आ जाता है, आलस्य आता है, निंद्रा आने लगती है, और उसकी वजह से हम चिंतन प्रभु का नहीं कर सकते हैं, पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, भक्ति नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यह विधि बनाई गई कि आप जो हैं वो क्या नहीं करेंगे, आहार नहीं लेंगे। ये साधना के नियम है। साधना के नियम के अनुसार, पूजा पाठ के नियम के अनुसार, जब आप अपान वायु छोड़ते हैं, पाद मारते हैं, तो आप दूषित हो जाते हैं। एक तरीका मैंने बताया था कि लोटा रखना है अपने पास, उसमें से ऐसे लगाना है दोनों कानों पे पानी,
और जो उच्च कोटि के लोग हैं, जो उच्च कोटि के साधक हैं, वो क्या करते हैं, वो नहाते हैं और जो वस्त्र थे, जो भी वस्त्र उन्होंने उपयोग किए उसको हटा देते हैं और दूसरा वस्त्र, स्वच्छ वस्त्र फिर पहनते हैं, फिर उसको फिर करते हैं। बहुत कठिन नियम है। तो आप सोचिए, तो व्रत का मेरा कहने का मतलब यह था कि व्रत ये होता है। आशा करता हूं कि जब आप व्रत करेंगे तो प्रण लेंगे, संकल्प लेंगे कि मैंने ये कार्य करना है, इस कार्य हेतु करना है और मुझे इसका ये लाभ प्राप्त हो। और जैसे मैंने कहा, अक्षत, फूल जो है, पुष्प इत्यादि जो भी है, वो हाथ में रख के, पानी डाल के, गंगा जल इत्यादि जो भी है, और आप संकल्प बोलेंगे। उसमें गोत्र, नाम, नक्षत्र, दिन, वार, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष जो भी है वो, संवत्सर, स्थान इत्यादि सारे कुछ एक होता है, सिस्टम होता है। वो बोलने के पश्चात ही आप संकल्प लें, फिर उसको करें, पूर्ण समर्पण भाव से करें, पूरे मन से करें, और जिस दिन आप जिस चीज के लिए कर रहे हैं उसमें डूबे रहें। बस मैं कह रहा हूं, प्रभु की कृपा होगी। अगर आपको कोई संशय है तो अगर आप प्रभु होते, प्रभु की जगह, या आप प्रभु बन जाओ और कोई आपके लिए सिर्फ ऐसे बोले कि मैंने व्रत किया, एक धूप लगा दे आपके आगे और वो कर दे कि भैया मैं आज नहीं खा रहा हूं, फल फूल खा रहा हूं, या जो भी है मतलब, या सुबह से लेकर शाम तक नहीं खाऊंगा या अगले दिन खाऊंगा, तो कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं किया आपने, इसलिए आपकी कामना भी पूरी नहीं होती। क्योंकि उसके साथ समर्पण, चिंतन सब कुछ होना चाहिए, मिल जाने की क्रिया होनी चाहिए। तो इसको करिए। आशा करता हूं कि जिनके मन में था, जो सोचते थे हमने व्रत किया है आज और व्रत है या आगे भी व्रत करेंगे, तो इस तरह का भाव रखिएगा मन में। इसी के साथ कोरोना तो फैल ही रहा है, ध्यान रखिए। सबसे प्रथम अपने वृद्ध, घर में जो वृद्ध व्यक्ति हैं, छोटे बालक हैं, बच्चों का, अबलाओं का, सबका स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, सेवा करिए, आशीर्वाद प्राप्त करिए, और आपका परिवार, आपके चित परिचित सभी प्रसन्न रहें, सबको स्वस्थ लाभ हो, इसी मंगल कामना के साथ नमस्कार, धन्यवाद।